बच्चों, सबसे पहले हम परम पिता परमेश्वर का हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं, जिनकी दया मेहर से हम आप सबके गांव में पहुंचे। ये सच है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता और ईश्वर ही संसार की सबसे बड़ी ताकत है। उसकी मुट्ठी में ही ये जहां है। और ये भी सच है कि वो बहुत बड़ा दयालु है। जब जब इस संसार पर कष्ट, तकलीफें, पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है, ईश्वर हर युग में किसी न किसी के घट में वो आप प्रकट हुआ है और प्रकट होकर उसने अपनी दया को जाहिर किया है और लोगों के कष्ट दूर हुए हैं। बच्चों, हम आपका वो गांव भूपनगर कैसे पहुंचे, इस बारे में बताना चाहेंगे कि स्टार प्लस टीवी का एक ऐसा चैनल जिसे आप सब जानते हैं, स्टार प्लस पे एक ऐसा प्रोग्राम आया, लिविंग ऑन द एज, जिस प्रोग्राम में दिखाया गया भूपनगर के बारे में, जिस प्रोग्राम को तैयार किया देविका आलूवालिया ने, जहां दिखाया गया कि भूपनगर एक ऐसा गांव है जहां 25 वर्ष की आयु तक लोग वृद्ध हो जाते हैं, उन्हें लाठी की जरूरत पड़ती है, वो लाठी के सहारे चलते हैं, उनके जोड़ों में दर्द और तकलीफें, किशोरावस्था से ही शुरुआत हो जाती है। ईश्वर का ही आदेश हुआ कि आपको भूपनगर पहुंचना है। यहाँ हम स्टार प्लस चैनल वालों का भी शुक्राना करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारी मदद की, हमें यहाँ का एड्रेस और पता बताया। वो बच्ची जिसने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया, देविका आलूवालिया, उस बच्ची ने ही हमें प्रॉपर एड्रेस दिया कि आप कैसे भूपनगर तक पहुंच सकते हैं। हमें बेहद खुशी हुई कि ईश्वर ने हमें भूपनगर पहुंचाया, जहां ईश्वर की दया आप तक पहुंची।
कल हम भूपनगर पहुंचे, जहां हमने तमाम बच्चों को करीब से आशीर्वाद दिया। और हमें पूरा यकीन है कि उनका ये कष्ट आने वाली पीढ़ियों तक किसी को नहीं होगा। बच्चों, ये तो था वो संदेश कि हम भूपनगर तक कैसे पहुंचे। कहानी जैसे भी बनी हो, सच तो ये है कि उसकी रजा थी और आपके हृदय की पुकार, जहां आप परमात्मा को पुकार रहे थे, परमात्मा ने आपकी पुकार को सुना। आज परमपिता परमेश्वर के ही हुक्म अनुसार हम आप सबके बीच जिस प्रवचन को करने जा रहे हैं, वो प्रवचन है काले लेख न लिख जेतु अकल लतीफ। काले लेख न लिख जेतु अकल लतीफ। इसका अर्थ है कि ऐ मानव, तू कोई भी ऐसा काला कर्म, बुरा कर्म मत कर। अगर तू अपने को सयाना और चतुर मानता है, बच्चों, एक सच है कि आज संसार जिस कगार तक पहुंच चुका है, वहां हर व्यक्ति अपने आप को सबसे अधिक चतुर मान रहा है। वो ये मानता है कि उससे बढ़कर सयाना और कोई नहीं। सब कुछ उसी के हाथ में है, वो जो चाहे कर सकता है और कर रहा है। आज चारों तरफ पाप है, भ्रष्टाचार है, आतंक है, छल है, झूठ है, फरेब है और धोखा है। सच्चाई क्या है, इसे संसार नहीं जानता। सच ये भी है, जिस सच्चाई से आप जितने दूर हो गए, पाप की गिरफ्त में उतने ही कैद हो गए। आज का मानव कैसे कैसे कर्म करता है और कर्म करते समय उसे डर नहीं होता। अगर आज किसी से ये कहा जाए कि आपने धर्म को सिर्फ औपचारिक रूप में धारण किया है, तो गलत नहीं होगा। धर्म क्या है और धर्म के मायने क्या हैं? सिर्फ बाहरी रूप में उसे धारण कर लेना, चंदन तिलक लगा लेना, मंत्रों के उच्चारण कर लेना, गेरुआ कपड़े पहन लेना,
या बाहरी रूप से कोई भी कर्म कांड कर लेना। संसार ने धर्म को सिर्फ नियम के रूप में स्वीकार किया है कि हमें ऐसा करना है, इसलिए आप करते चले आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, ना अर्थ जानते हैं ना मायने। कि ऐसा करने से क्या लाभ होगा, ये कोई नहीं जानता। ईश्वर कहाँ है, उसे क्यों पाना है, मनुष्य देही में आप आए किस लिए, इस अर्थ को संसार नहीं जानता। यही कारण है कि आज ईश्वर का डर और भय किसी को नहीं है। यहां प्रजातंत्र नहीं है, मनमानी तंत्र है। यहां हर व्यक्ति अपने मन माने ढंग से जीता है। हर एक की मनमानी सत्ता है। कोई लूट रहा है, कोई दबा रहा है, कोई छीन रहा है। किसी के पास बल की ताकत है, किसी के पास बुद्धि की, और किसी के पास धन की, तो किसी के पास पद की ताकत। कोई ऊंचे पद पर है तो वो दूसरे को सता रहा है। वो कैसे कैसे बुरे कर्म कर रहा है वो नहीं समझता, वो इसी में खुश होता है। उसका हौसला बढ़ता है, वो ये समझता है कि वो दूसरों का छीन कर आज बड़ा हो गया। उसे कल की खबर नहीं कि कल उसके साथ क्या होगा। उसे रब का डर और भय भी नहीं, तभी वो गलत से गलत कर्म करके भी सीना तान कर चलता है, क्योंकि रब को देखा नहीं। मगर हम कहना चाहेंगे, जिस रब को किसी ने नहीं देखा, उसी रब की पहचान कराने हम जगह जगह जा रहे हैं। आप सबको भी दिखाएंगे रब कैसा होता है और उसकी दया कैसी। और उसकी मुट्ठी में है जहां वो कुछ भी कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान ताकत है। अब संसार में ये मनमानी तंत्र जमे तक नहीं चलेगा। हमेशा कमजोर पिसते आए हैं, कुचले गए हैं, अत्याचार हुआ है कमजोरों पर, कमजोर वर्ग पर। लेकिन बच्चों, हर कमजोर व्यक्ति के साथ ये मां है, मां की दया है। वो दया जिसे आप महसूस करेंगे। बच्चों, इस संसार में बहुत करीब से देखा है कि इतना दुख है जिसे देखकर मां को कष्ट पहुंचा। लेकिन एक सच और भी देखा कि इस दुख तक पहुंचने का कारण क्या है। जैसे कि हमने बताया
कि यहाँ का मानव कोई भी घिनौना कार्य करने से डरता नहीं। आज परिवारों में देखा है कि रिश्ते पानी हो गए हैं, कहीं प्रेम नहीं है। आज भाई भाई का दुश्मन है। यहां कलयुग नहीं, महाकलयुग कहना चाहेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी व्यथा, अपने कष्ट बताए कि कोई बेटी अपनी मां को पीट देती है, अपनी मां को मारती है। बहन ने बहन का घर उजाड़ दिया। सास ने मिलकर बहू को मार दिया, या फिर बहू ने अत्याचार किया, सास ससुर को कष्ट पहुंचाया। आज प्रेम कहीं नहीं है। कैसी कैसी यातनाएं दे रहा है इंसान। कहीं भूख के लिए इंसान तरस रहा है और कहीं दाने दाने के लिए तरसाया जाता है। हम बरौनी में पहुंचे, बरौनी जो बिहार में ही है। वहां एक ऐसे परिवार से बहुत नजदीकी से मिलना हुआ जहां उसका पति उसे इतना मारता है कि शरीर की सारी हड्डियां और जोड़ों में इतना दर्द है कि उसे कपड़े पहनने में 1.5 घंटा लग जाता। पाप अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। उसे खाने को नहीं दिया जाता, उसे खाने के लिए तरसाया जाता। घर के कुत्ते को ब्रेड दी जाती है, दूध दिया जाता है, लेकिन उस पत्नी को नहीं। आज मानो ऐसे ऐसे चरित्र क्या कहे, चरित्र तो है ही नहीं, अपने रास्ते से भटक गया। धन के नशे में रहने वाले लोग छोटे को जलील करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उसका हक छीन लेते हैं, जमीन जायदादें छीन लेते हैं, कत्ल कर देते हैं, खून कर देते हैं। कर्म ऐसे ऐसे करता है इंसान, मगर नहीं डरता कि वो कर क्या रहा। बच्चों, यहां कहना चाहेंगे कि आज सारी धरती श्रापित हो चुकी है। आज सारी धरती श्रापित हो चुकी है। और इसी का नतीजा है मानसिक रोगता, मानसिक रूप से बीमार हो जाना, शारीरिक कष्ट का बढ़ जाना, तरह तरह की बीमारियों का जन्म लेना। यहां कहना चाहेंगे ये बीमारियां परमात्मा की लिखी हुई नहीं है। परमात्मा ने सिर्फ ये कानून बनाया कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। लेकिन जो बीमारियां आपको मिल रही हैं, वो बीमारियां आपने स्वयं लिखी हैं काले कर्म करके।
जिसे जिस व्यक्ति ने जितनी यातनाएं दी, जितना कष्ट दिया, जितना दुख दिया,